जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। बिहार के अररिया में बकरा नदी पे बन रहा 12 करोड़ का पुल फिर एक बार गिर गया। अब बिहार में ये एक ही पुल के बारे में नहीं, बिहार में जितने भी पुल है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। इसका जिम्मेदार हम और आप भी हैं। बिहार में जितने भी पुल गिर जाता है वो नेताजी के पैसा से नहीं बनता है, वो आम जनता के पैसा से बनता है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो किसका पैसा है। हम लोग अगर टैक्स देते हैं, हम लोग अगर हर एक चीज़ खरीदते हैं उसमें भी सरकार को टैक्स देते हैं, और सरकार टैक्स से ही कोई भी जनता के लिए काम करती है। ये नहीं कि अपने पैसा से काम करती है सरकार। बिहार में चाहे सरकार किसी का हो, पुल गिरना आम बात हो चुका है। चाहे वो सरकार जदयू का हो और बीजेपी का हो, क्या कि बिहार में हमेशा गठबंधन का सरकार है। चाहे वो जदयू का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, आरजेडी कांग्रेस का हो, तो बिहार में जितने भी है मतलब गठबंधन का हमेशा सरकार रहा है। और इसका जिम्मेदार ये नहीं कि पूरे हैं, जितने भी नेता हैं वो भी है, हम लोग भी हैं। बिहार में आए दिन पुल गिर जाता है और हम आपको टोटल डिटेल देते हैं कि बिहार में कितने पुल अभी तक गिरा है। लेकिन हम लोग और इंजीनियर वहाँ को इंजीनियर के दोषी मानते हैं, क्योंकि अगर इंजीनियर सभी समझिए कि पुल गिरने के लिए भ्रष्टाचार का फिर पहले ज़माने में पुल बनता था, अंग्रेज के ज़माने में ही पुल बनता था, लेकिन उस समय उतना बड़ा धांधली नहीं होता था। अंग्रेज रियलिटी में हम लोग के देश पे राज किया, लेकिन बहुत सारे काम भी अच्छे करके गए। लेकिन बिहार के अभी जितने भी नेता हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो खोखले करते जा रहा है। इसका जिम्मेदार हम और आप लोग हैं, क्योंकि हम और आप लोग बोलते नहीं हैं। इसके लिए वो होता है और आए दिन पुल गिरता है। हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन पुल और कहाँ कहाँ पुल गिरा है। अररिया में अब 12 करोड़ का पुल गिरा, इसका जिम्मेदार कौन, आप लोग बताइएगा। चलिए, उद्घाटन से पहले बिहार में फिर पुल गिरा। अब इस महाजन 17 साल से 17 बार, समझिए कि 10 बार कुर्सी बदल चुके हैं, जिनका नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कभी वो आरजेडी में जाते हैं, कभी वो बीजेपी में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। लेकिन बिहार में विकास के नाम पे आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि नीतीश जी बार बार पुल कब तक गिरते रहेगा। इसका जिम्मेदार देखिए, इसका जिम्मेदार कौन, क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री तो हमेशा से यही रहे हैं। ये नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा रहा है। बिहार गठबंधन का सरकार बना है और मटेरियल, रॉ मटेरियल भी पुल में गड़बड़ देता है। न सही से सरिया यूज होता है, न सही से सीमेंट का यूज होता है, मतलब कुछ भी बना दिया जाता है, लेकिन हम लोग देखते नहीं हैं। और हम लोग जिम्मेदारी किस पे थोपते हैं, तो सरकार पे थोपते हैं। चलिए, बिहार में कब कब गिरा भ्रष्टाचार का पुल, सिस्टम पर उठ रहे हैं सवाल। अब भाई सिस्टम पे क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि बिहार के लोग आपको अगर चुन के भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाने के लिए, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए चक्कर में रहता है, अपना पेट भरने के लिए चक्कर। बिहार में पुल गिरने की घटना भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। पुल गिरने की घटना निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता वाला मटेरियल का उपयोग और भूमि जांच में गड़बड़ी की बात को उजागर करता है। इस तरह की घटना बिहार के सरकारी सिस्टमों पर सवालिया निशानी है। अब भाई सही बात है, सरकार के सिस्टम नाकामी है, तब ना बार बार पुल गिर रहा है। रॉ मटेरियल नहीं देखता है कि रॉ मटेरियल सही से यूज हो रहा है कि नहीं। लेकिन क्या कहिए, चलिए, बिहार के अररिया जिले में एक बार फिर बकरा नदी पर बना पुल भड़बड़ा गिरा। 12 करोड़ से निर्मित इस पुल की अभी उद्घाटन नहीं हुआ था। हालांकि बिहार में पुल गिरने की बात नहीं है। बीते 10 सालों में बिहार में कई पुल जिले में गिरे। भ्रष्टाचार को लेकर सिस्टम पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। दरअसल पुल गिरने की घटना भवन विभाग व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। पुल गिरने की घटना निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता वाला मटेरियल का उपयोग किया जाता है, भूमि जांच में गड़बड़ी की बात को उजागर करता है, और इस तरह की घटना बिहार के सरकारी सिस्टम पर सवालिया करता है। अब बिहार में कब कब पुल गिरा, ये टोटल से जानेंगे कि बिहार में अभी तक कितने पुल गिरा। बिहार के अररिया में गिरा पुल। बिहार के अररिया में तो ये आपको मालूम है। अब सुल्तानगंज में गिरा था पुल 4 जून 2023 को। सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल को पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। पुल गिरने की घटना बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल खड़ा किए थे। अब देखिए, 4 जून 2023 में भी गिरे थे, तो अपक्ष विपक्ष आपस में ये लोग लड़ते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता है। चलिए और बताएंगे कि सारण में गिरा था, और उसके बाद 19 मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। बताया जाता है कि यह पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का था। बाढ़ के बाद पुल जर्जर हो गया था और कई जगहों पर दरार आ रही थी। विभाग के लापरवाही के कारण यह पुल
गिर गया, लेकिन जर्जर पुल को लेकर विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं किया गया था। दरभंगा और बिहटा में गिर गया था पुल। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा में सरमेरा में 4 लेन पर पुल गिर गया था। वहीं बिहार में दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी के सबोहल घाट पर ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने पर पुल गिर गया था। चले, पूर्णिया कटिहार में गिर गया था पुल, नालंदा में गिर गया था पुल। अब बिहार में आए दिन पुल गिरते रहता है, लेकिन इसका जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसका जिम्मेदारी भाई अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो ही नहीं लेंगे। सिस्टम, इसका जिम्मेदारी कोई भी सिस्टम लेने के तैयार नहीं है। और हम लोग आपस में सिर्फ जाति के नाम पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, मजहब के नाम पे वोट देते हैं। इसका जिम्मेदार हम और आप भी हैं, क्योंकि सिस्टम के नाकामी के कारण ये सब घटना होता है और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बिहार में अगर 12 करोड़ गया है तो ये आम जनता का 12 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। समझिए कि 12 करोड़ जनता का पैसा लगा था, ये नहीं कि किसी नेता का पैसा लगा था। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि बिहार में और कितने पुल गिरेगा और इसका जिम्मेदारी कोई नेता क्यों नहीं लेना चाहता है कि नहीं मेरे वजह से गिरा है। पहले के नेताजी सब ये करते थे कि अगर जिसके रीजन में लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुआ था तो वो अपना इस्तीफा देते थे। लेकिन अभी के नेता नितिन गडकरी भी इस पर कुछ बोले कि ये केंद्र सरकार का पुल नहीं थी, ये बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था पुल। इसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि नितिन गडकरी पथ निर्माण के मंत्री हैं। और बिहार में ऐसे कितने पुल गिरेगा कमेंट कर आप लोग जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।